हौसला न हार कर सामना जहान का। हौसला न हार कर सामना जहान का। देख गौर से बदल रहा रंग आसमान का। देख गौर से बदल रहा रंग आसमान का। यह तेरी शिकस्त का रंग नहीं, ये तेरी जीत का रंग है। यह तेरी शिकस्त का रंग नहीं, यह तेरी जीत का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिस्ट्री पेशन न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और अपना अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज मेरे मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी 1:57 पे। मैंने 2 बजे का अलार्म लगाया था आज फर्स्ट बार। और मतलब मैंने 3 मिनट पहले ही आंखें खुल गई थी। और यहाँ पे 1:57 हो गया है और यहाँ पे मैं उठ चुकी थी। और यहाँ पे मैं रेडी होके आ गई हूँ स्टडी करने के लिए। यहाँ पे मतलब मैं मेरी मेज की सफाई पहले ही कर देती हूँ। जो भी थोड़ा बहुत कचरा लगा होता है उसको मैं पहले ही हटा देती हूँ। और ये है मेरे आज की टारगेट, देख सकते हो डे 52 है। आप सभी को पता है मैं टारगेट लेके ही स्टडी करती हूँ, क्योंकि टारगेट लेने से टारगेट को कंप्लीट करने की जिद्दी रहती है, तो इसलिए बेनिफिट रहता है। और यहाँ पे 2 19 हो गई है और मैं रेडी हूँ स्टडी करने के लिए। यहाँ पे मैं बैठ चुकी थी स्टडी करने के लिए। और वैसे आप सभी को पता है ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैं यहाँ पे मतलब मैंने दुपट्टा ओढ़ लिया है और स्टोल भी डाल लिया है और स्वेटर पहन रखा है, क्योंकि मतलब लगभग 2 बजे की लगभग इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। और जैसे जैसे दिन उगने को होता है तो ठंड बढ़ जाती है, तो मेरे को शॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अब यहाँ पे करूँगी मतलब 2:20 से, और मैं 6 बजे तक स्टडी करूँगी अब। और फिर 6 बजने के बाद मैं करूँगी घर का काम। और आप सभी को बता दूँ, एक बहन का कमेंट था कि आप मैंने मतलब 1 महीने से ही रीड की स्टडी स्टार्ट की है, तो आप मुझे गाइड दीजिए। मतलब बताइए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है। तो मैं आप सभी को बता दूँ मतलब घंटे मायने नहीं रखते हैं। कई लोग तो 4 घंटे भी पढ़ के सिलेक्शन ले लेते हैं और कई लोग 18 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो मतलब वो आप खुद के अनुसार देख लीजिए कि मुझे कितना टाइम पढ़ना है। और गाइड की बात करें तो मतलब जीजीडी जीजीडी पे मतलब जीजीडी सर है गौरव सिंघाणी राव सर है। उसने मतलब रीट की एसएसटी की बुक निकाल दी है, 3 बुक निकाली है 1 लाइनर। तो आप वो क्लास देख सकते हो और वो बुक भी ला के पढ़ सकते हो। और हिंदी के लिए भी जीजीडी पे यूट्यूब चैनल पर जो क्लासें हैं निःशुल्क हिंदी की भी है और एसएसटी की भी है और मनोविज्ञान की भी है। लगभग सारी क्लासें हैं संस्कृत को छोड़ के, तो आप वहाँ पे देख सकते हो और अपनी स्टडी कर सकते हो। मैं तो वहीं से ही देखती हूँ जो भी क्लास है। और मेरे पास संस्कृत के लिए तो मैंने कोर्स लिया है और जीके के लिए मैं वहीं से देखती हूँ। और मतलब मैंने हिंदी की क्लासें अभी देखना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मुझे हिंदी की क्लास से देखनी पड़ेगी। और मनोविज्ञान के लिए जो अवनी की बुक है, आप उससे बेटर और कुछ नहीं है मनोविज्ञान के लिए, मेरा कहना है तो ये है। और वैसे जो आपको बेटर लगे वो ही आप चूज करें, क्योंकि पढ़ना आपको है।
तो आपको जो अच्छी लगे वो बुक ला के पढ़ सकते हो, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। और फिर भी नहीं पार पड़े तो आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये है मेरे स्टडी प्लान, तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे बज गए हैं 7:30 और मतलब मेरा झाड़ू पोछा हो गया है और मेरा नहाना धोना भी हो गया है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं यहाँ पे करूँगी किचन का काम। मतलब 7:30 बज गए हैं तो मैं चाय बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी और फिर बच्चों को नहला धुला के और तैयार करके स्कूल भेजूँगी। और फिर उनके स्कूल के जाने के बाद मतलब मेरी लाइव क्लास आ जाएगी 8:30 बजे, वो क्लास देखूँगी। और उसके जस्ट बाद में मैं जो सर निर्देश देंगे अगली क्लास के लिए वो क्लास देखूँगी। तो मेरे को लगभग 12, 12:30, पौनी 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1:10 हो गए थे और मैं जस्ट क्लास देख के आई हूँ। बस 1:05 पे मेरी क्लास मेरी ख़त्म हुई थी, उसके मैंने नोट्स बनाए थे। और अब मैं यहाँ पे करूँगी 8वें नंबर की जो संडे की क्लास है उसका रिवीजन, क्योंकि मेरे पास 20 ही मिनट है, 20-25 मिनट है। तो मैंने सोचा इसका भी सदुपयोग किया जाए और मतलब कुछ ना कुछ करा जाए। तो मैं यहाँ पे संडे की क्लास है उनके नोट्सों का रिवीजन करूँगी और तब तक हो जाएंगे यहाँ पे 1:40। और फिर मैं बच्चों को लेने स्कूल जाऊँगी और उसके बाद बच्चों को लाके उसका कपड़े उपड़े चेंज करवा के और उसको खाना वाना खिला के उसका होमवर्क करवाऊँगी। और तब तक मेरे को बज जाएंगे 2:30। और 2:30 बजने के बाद मैं जाऊँगी छत पे गेहूँ और बाजरा साफ करने के लिए, आटे के लिए। और मतलब मैं 2:30 बजे गई हुई, वहाँ से आऊँगी मैं 4 बजे नीचे गेहूँ साफ करके और बाजरा साफ करके। और फिर उसके बाद मैं आके लगाऊंगी झाड़ू और कपड़ों की तय करके रखूँगी। और जो बच्चों ने खाना खाया था वो बर्तन साफ करूँगी। और फिर उसके बाद मैं बैठ जाऊँगी स्टडी करने के लिए। तो उसके अंदर मैं करूँगी, यहाँ पे 4:25 हो गए थे और मैं यहाँ पे मतलब गेहूँ और बाजरा साफ करके आई थी आटे के लिए। और यहाँ पे मैं लूँगी एक तो अलंकार की क्लास और एक मैं लगाऊंगी संधि का टेस्ट, तो देख सकते हो। और मतलब मैंने यहाँ पे संधि का टेस्ट लगा लिया था। तो संधि के टेस्ट में मेरे आए थे 50 में से मतलब 43 नंबर और 7 क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो मैं दोनों काम करूँगी यहाँ पे मेरे सारे टारगेट कंप्लीट हो गए हैं। और ये जीके का टेस्ट मैं नहीं दे पाई, इसको मैं दे देती अब भी, लेकिन मेरा बेबी रो रहा है। और ये धातु रूप का टेस्ट है, ये मेरे सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। मतलब इसकी जगह मैं संधि का फर्स्ट टेस्ट लगाई हूँ, इसमें से मेरे 50 में से 7 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। और ये अलंकार की क्लास ये तो मैंने देख ली थी 5:15 से 6 बजे तक। और ये 9वें नंबर की क्लास थी, ये देख रही थी मैं 8:45 से स्टार्ट किया था। लगभग मैंने ये 40 मिनट की क्लास देख ली है। ये 1 घंटा है और 18 मिनट या 8 मिनट कुछ की है। तो ये लगभग मैंने 40 मिनट की देख ली है। और ये मेरा बेबी है, जिद्दी कर रखा है यहाँ पे, ये खड़ा यहाँ पे, उधर मुँह कर लिया है इसने। तो मैं अब लोक एंड यही करती हूँ और मैं अब अगले दिन के लिए टारगेट लिखूँगी। और यहाँ पे बज गए हैं 9:30, देख सकते हो आप 9:30 हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज मैं 2 बजे से उठी हुई हूँ और अभी तक मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया है। तो ब्लॉग का एंड यही करती हूँ, मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक यू।